कहानी को अंत तक देखिए क्योंकि कहानी ही बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अजी, अब तो हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। हमें उसके लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। लेकिन भाग्यवान, मैं बहुत ही दुविधा में हूँ। हमारी पुत्री इतनी रूपवान है तथा वह शास्त्रों में भी निपुण है। आखिर उसके जैसा योग्य वर कहाँ से लाऊं? लेकिन हमारी पुत्री के लिए वर तो ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है भाग्यवान, मेरे पास एक युक्ति है। हम तीनों ऐसा करते हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। जिसे भी योग्य वर मिल जाए वह उसे अपने साथ ले आए। फिर हम उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। इतना सोचकर वह तीनों भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। ब्राह्मण चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है। अरे ओ ब्राह्मण, इतनी जल्दी जल्दी भागते हुए कहाँ चले जा रहे हो? अरे भाई, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। बस अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए चले जाओ। लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास जो भी सामान है वह मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम दोनों बहुत ही खतरनाक डाकू हैं। जैसे ही वह दोनों अपने चाकू लेकर उस ब्राह्मण की ओर बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर उसी गांव का एक नौजवान युवक आ जाता है और उन दोनों को डंडे से मार मार कर भगा देता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? और इस ब्राह्मण की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, मैं सेठ अमीर चंद का इकलौता बेटा हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। अरे वाह, यह तो कितना बहादुर है और इतना सुंदर भी है। तो क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ कर दूं। उधर पंडिताइन भी एक योग्य वर की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अरे राम राम, मैं तो चलते चलते थक गई हूँ, लेकिन मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कहीं नहीं मिला। चलो ऐसा करती हूँ, इसी जगह पर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही वह पेड़ के नीचे आराम करने लगती है, तभी वहाँ पर एक जहरीला सर्प आ जाता है। वह सर्प जैसे ही पंडिताइन को काटने की कोशिश करता है, तभी एक चरवाहा उस सर्प को डंडे से मार मार कर वहाँ से भगा देता है। अरे अरे, ये शोर कैसा है? तुम कौन हो बेटा? माता जी, मैं मेवालाल हूँ। मैं अपनी भैंस चराने के लिए यहाँ आया था। तभी मैंने देखा कि एक जहरीला सर्प आपको डसना चाहता था, तो मैंने उसे मार मार कर भगा दिया। अरे बेटा, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। यदि आज तुम नहीं होते तो यह सर्प मुझे मार ही डालता। हे प्रभु, मेरी भांजी के लिए कोई अच्छा सा वर भेज दीजिए। अब तो मैं चलते चलते बहुत थक भी गया हूँ। वह चलते चलते बहुत थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अरे, यह इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। अरे वाह वाह, यह तो इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है। यही है मेरी भांजी के योग्य वर। सुबह होते ही तीनों लड़के ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। इतनी सुंदर मंजरी को देखकर
तीनों लड़के उससे विवाह करने के लिए उतावले हो जाते हैं, लेकिन मंजरी यह सब देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। विवाह तो मैं ही करूंगा मंजरी के साथ, क्योंकि मैंने मंजरी के पिता की उन डाकुओं से जान बचाई है। अरे नहीं नहीं, मैं मंजरी के साथ विवाह करूंगा, क्योंकि मैंने मंजरी की माता की उस सर्प से जान बचाई है। अरे नहीं नहीं, विवाह तो मैं करूंगा मंजरी के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले आया था। हे प्रभु, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं आखिर अकेले किस किस से विवाह करूं? इसी प्रकार तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक जहरीला सर्प आ जाता है और मंजरी को डस लेता है। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? निकल जाओ तुम तीनों यहाँ से। तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी को इस सर्प ने डस लिया है। तीनों लड़के बहुत दुखी हो जाते हैं। मंजरी का अंतिम संस्कार होता है। सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन वह तीनों लड़के अभी भी वहाँ से वापस नहीं गए थे। तीनों लड़के मंजरी के वियोग में तड़पने लगते हैं। एक लड़का मंजरी की अस्थियों को ले जाकर उनकी पूजा करने लगता है। एक लड़का मंजरी की राख को अपने पूरे शरीर पर लगाकर इधर उधर पागलों की तरह भटकने लगता है और तीसरा लड़का एक योगी बन जाता है और इधर उधर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। हाय हाय मेरी मंजरी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मंजरी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे बिना तो मेरी सारी दुनिया वीरान हो गई है। भिक्षान देही माता, भिक्षान देही। आइए ब्राह्मण देव, बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लाती हूँ। बूढ़ी महिला खाना लगा देती है। तभी वह लड़का मंजरी को याद कर रोने लगता है। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रोने लगे? तुम्हें क्या कष्ट है? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या पुत्र? नहीं नहीं माता, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई थी, इसीलिए मेरे आंसू आ गए। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हारी पत्नी को? फिर वह बूढ़ी महिला को सारी कहानी बताता है। पुत्र, तुम दुखी मत हो। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारी पत्नी की अस्थियां होती तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकती थी। लेकिन माता जी, आप मेरी पत्नी को कैसे जीवित कर सकती थी? बेटा, मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है जो मृत शरीर की अस्थियों से भी पुनः इंसान को जीवित कर सकती है। माता जी, आप मुझे वह जड़ी बूटी दे दीजिए। मेरे मित्र के पास मेरी पत्नी की अस्थियां रखी हैं। फिर वह बूढ़ी महिला उसे एक जड़ी बूटी देती है। वह जड़ी बूटी पाकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हो जाता है। अरे अरे भाई, जल्दी करो, मंजरी की अस्थियां लेकर आ जाओ। मैं अभी मंजरी को जीवित कर देता हूँ। वह तुरंत ही अस्थियां लेकर आ जाता है। जैसे ही वह योगी उन हड्डियों पर जड़ी बूटी गिराता है, अरे वाह वाह, मंजरी तो जीवित हो गई है। अब तो मैं इससे जरूर विवाह कर लूँगा। नहीं नहीं, जड़ी बूटी मैं लेकर आया हूँ तो विवाह भी मैं ही करूँगा। इसी प्रकार तीनों फिर से आपस में झगड़ने लगते हैं। अरे अरे, आप लोग चुप हो जाइए, मैं फैसला करूंगी। मुझसे विवाह कौन करेगा? आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों में से जो भी मुझे उस नदी से कमल पुष्प पहले ला कर देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी।
ये बात सुनते ही तीनों लड़के कमल पुष्प लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें से 2 लड़कों को तो तैरना आता था, लेकिन घनश्याम को तैरना नहीं आता था। परंतु मंजरी से विवाह करने के लिए वह भी पानी में कूद पड़ता है। अरे छोड़ छोड़, यह कमल तो सिर्फ मैं ही ले जाऊंगा। मैं ही मंजरी से विवाह करूंगा। अच्छा, बड़ा आया कमल लेने वाला, चल निकल यहाँ से। दोनों लड़के कमल को अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं और कमल को नष्ट कर देते हैं। उधर घनश्याम नदी में डूबने लगता है। अरे ये तो नदी में डूबने लगे। इसका मतलब इन्हें नदी में तैरना नहीं आता था, फिर भी मेरे लिए नदी में कूद गए। मुझे इन्हें जल्दी से बचा लेना चाहिए। इतना सोचकर मंजरी भी नदी में कूद पड़ती है और घनश्याम को बचाकर बाहर ले आती है। मंजरी जी, मैं इसकी वजह से आपके लिए कमल पुष्प नहीं ला सका। आप कोई दूसरी वस्तु मंगा लीजिए। नहीं नहीं, फैसला हो चुका है कि मैं किसके साथ विवाह करूंगी। तो फिर जल्दी से बताइए ना, आप किसके साथ विवाह करेंगी? मैं घनश्याम के साथ विवाह करूंगी। उसका प्रेम मेरे लिए सच्चा है। उसे पानी में तैरना भी नहीं आता था, फिर भी वह कमल पुष्प लाने के लिए नदी में कूदकर डूब गया। इसीलिए उसका प्रेम निस्वार्थ है। आप दोनों लोग यहाँ से चले जाइए। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मंजरी का विवाह घनश्याम के साथ हो जाता है।